और जैसे जैसे हमारी रूह की तरक्की प्रभु की और बढ़ती चली जाएगी, वैसे हम देखेंगे कि जिंदगी खुशियों से भरपूर होगी, अंदर से इंसान शांत होगा और उसका ध्यान फिर प्रभु की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब प्रभु कण कण में समाये हुए हैं, हमारे भीतर भी हैं, इसीलिए उनको जानने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए अभ्यास करने को कहा जाता है कि ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर हम अंदर की दुनिया की ओर करें। हमारे अंदर तरह तरह की रोशनी, तरह तरह की ध्वनि चल रही है। प्रभु के दो जाति रूप, जिसे ज्योति और श्रुति कहा गया है, प्रभु का शब्द जिसे अनहद शब्द कहा गया, जो ये भारी कानों से नहीं लेकिन अंदरूनी कानों से सुनता है। उसके दो रूप है, एक ज्योति एक श्रुति, लाइट एंड साउंड। उनके अनुभव के जरिए हम अपने आप को और सूक्ष्म अवस्था में और काम एंड पीसफुल अवस्था में पहुंचा सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी रूह की तरक्की प्रभु की और बढ़ती चली जाएगी, वैसे हम देखेंगे कि जिंदगी खुशियों से भरपूर होगी, अंदर से इंसान शांत होगा और उसका ध्यान फिर प्रभु की ओर बढ़ता चला जाएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि निगाहे मस्ते साकी का सलाम आया तो क्या होगा। कि निगाहे मस्ते साकी का सलाम आया तो क्या होगा, अगर फिर तरके तौबा का पयाम आया तो क्या होगा। जो उर्दू में शेरी लिखी जाती है, जैसे यहाँ लिखा है निगाहे मस्ते साकी, तो उसको अगर समझें तो वर्ड्स हमारे को पीछे से आगे वाले पढ़ने पड़ते हैं। निगाहे मस्त साकी का मतलब कि वो ऐसा साकी, ऐसा सदगुरु जो प्रभु की प्रेम की मस्ती में हो। सदगुरु तो वही होगा जो प्रभु की प्रेम में मस्ती होगी। एक प्रेजेंट लिविंग मास्टर, एक पूर्ण पुरुष, एक सदगुरु, एक ऐसा जीव जिसमें प्रभु की सत्ता बरस रही हो। जो संमत का रास्ता में समझाता है कि जब आत्माएं पहली बार प्रभु से बिछड़ी तो यही था कि वो नीचे आएंगी और एक ही बारी में वापस चली जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती गई और मंडल बने तो काल, जिसने बड़ी तपस्या की, उसने प्रभु से कुछ वरदान मांगे। तो प्रभु ने अपनी मौज में वरदान से दे दी। तो सबसे पहले वरदान उसने मांगी कि जो आत्मा यहां नीचे है वो आपको भूल जाए, क्योंकि उसे लगा अगर आत्मा प्रभु को याद रखेगी तो उसमें प्रभु के लिए प्रेम होगा, प्रभु के लिए प्रेम होगा तो वो प्रभु से मिलने में तड़पेगी और यहां टिकेगी नहीं। तो काल जो चाहता था कि उसकी जो डोमेन है वो बढ़े, जो आत्मा उसके पास आए वो जल्दी से वापस ना जाए, तो उसने ये देन पिता परमेश्वर से मांगी कि जो भी यहां है आपको भूल जाए। और फिर उसने वो विधान निकाला कि जैसी करनी वैसे भरनी, ताकि हर एक सोच, हर एक बोल, हर एक कार्य करके वो आत्मा और फंसती चली जाए। अगर अच्छे सोच होंगे, अच्छे बोल होंगे, अच्छे कार्य, उसको अच्छा फल मिले, तो फल लेने के लिए भी उसको वापस आना पड़े। और बुरे बोल, बुरे सोच, बुरे कार्य होंगे तो उसके लिए उसको भुगतान करने के पड़ेगी, उसके लिए भी वापस आना पड़े। तो एक गोल्डन चेन, एक आयरन चेन्स, ताकि आत्मा और उसी के दायरे में फंसी रहे। और काल ने प्रभु की मौज में जब ये मांग लिया तो फिर प्रभु तो ये नहीं चाहते थे कि आत्माएं हर समय के लिए उनसे जुदा रहें, तो उन्होंने
फिर ये नियम बनाया कि वो आत्माएं वापस जा सके, क्योंकि काल ने कहा कि प्रभु आप अपनी मर्जी से एकदम सबको मत बुलाओ, क्योंकि प्रभु तो एक सेकंड में जिसको मर्जी बुला लें। ये वरदान भी मांगा कि आप जो आत्माएं यहां भेजी उनको आप ऐसे वापस नहीं बुला लोगे। पिता परमेश्वर तो चाहते थे कि हम सब वापस जाएं, तो उन्होंने नियम बनाया कि किसी देह के जरिए जिसमें के उनकी शक्ति प्रकट हो, उनका प्रेम प्रकट हो, सत्संगों के जरिए इंसान को समझाया जाए कि वो कौन है, और फिर प्रभु के प्रेम के जरिए ही आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराया जाए। तो वो देह जहां पर प्रभु की शक्ति काम करते उसको हम सदगुरु कहते हैं। तो उर्दू में एग्जाम्पल लिया, साकी उसको कहा है जो कि एक टैवन में पिलाने वाला हो। एक सदगुरु हमें आंखों के जरिए रूहानियत सुरा पिलाता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, एक मस्ती देता है जो मस्ती हम दुनिया की किसी चीज से पा नहीं सकते। यहां फरमा रहे हैं कि निगाहे मस्ते साकी का, वो साकी जो प्रभु के प्रेम से मस्त है, उसकी निगाहों के जरिए जो प्रभु की रूहानियत है वो हमारी तरफ आ रही है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द आईज ऑफ द मास्टर, कि 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो सदगुरु की आंखों के जरिए से आता है। तो यहां समझा रहे हैं कि निगाहे मस्त साकी का सलाम आया तो क्या होगा। कहते अगर वहां बैठे हुए हैं और हमारे सदगुरु की नजरों से हमें ये मैसेज मिल गया कि हमको उनके प्रेम का अनुभव हो गया, अगर उनके प्रेम का अनुभव हमें हो गया तो फिर हम वहां कैसे बैठे रहेंगे? फिर तो हम वहां पे बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अंदर उस प्रेम का प्रवाह शुरू हो गया, चलना शुरू है। एक लहर के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। जब वो प्रेम की लहर चलती है तो उस प्रेम में कोई भी इंसान एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके अंदर वो फिर लगन होती है कि वो अपने सदगुरु को जाकर मिले। क्योंकि प्रेम में जो पिता परमेश्वर हमारे इटर्नल बिलवड है, जिनमें हमने जाकर मिलना है, और प्रेम ऐसा है कि जो हमारी आत्मा को उनकी ओर खींचता है। तो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि निगाहे मस्त साकी का सलाम आया तो क्या हो। कह रहे हमने जितने भी वादे करे थे वो वादे हम कैसे निभाएंगे अगर फिर तरके तौबा का पैगाम आया तो क्या होगा। तरके तौबा का मतलब होता है कि हमने ये वादा किया कि हम जो चीजें खराब होती उनको नहीं करेंगे। जैसे ये क्योंकि मैं खाने का एग्जाम्पल लिया है सत्संग के जरिए कि हमने ना पीने का वादा करा है, और हमने ये वादा कर दिया कि जो सदगुरु की आंखों से हमारी और रूहानियत आ रही है उसके हमने तो वादा कर दिया कि हम हिलेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे, ये होगा। बट अगर वहां से कुछ हमें ऐसे लगे कि खिंचाव बड़ी तेजी से आ रहा है तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि फिर हम रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो सन्मत का रास्ता, प्रेम का रास्ता समझाता है कि हमने अपने सदगुरु से प्रेम करना है और पिता परमेश्वर से प्रेम करना है, और प्रेम के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसीलिए जब हम महापुरुषों की जिंदगी की ओर देखते हैं हम देखते हैं कि उनसे हम सबकी ओर प्रेम आता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना। वो तो इंसान तभी कर सकता है जब उससे प्रेम होगा। हर एक को तो हम गले नहीं ना लगा सकते, तो किसी किसी को लगाता है इंसान गले। तो संत दर्शन सिंह महाराज फरमाते कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि ये जिंदगी प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए मिली है। हर एक इंसान को गले क्यों लगाओ? कि उसमें प्रभु बस रहा है, वही प्रभु का रूप है। वो अनुभव कब होगा? जब अपने अंदर हम प्रभु के दर्शन करेंगे। इसीलिए हम अभ्यास करते हैं।
जब इंसान अभ्यास करता है वो अपने अंदर जो प्रभु के दो जाति रूप है, एक ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव करता है, उसका एक्सपीरियंस करता है। और जैसे जैसे वो अनुभव करता है प्रभु के प्रेम का, प्रभु की सत्ता का, प्रभु की ज्योति और श्रुति का, उसको यह अनुभव होता है कि मेरे अंदर भी कुछ है। ये ढांचा सिर्फ हड्डियों का ही नहीं बना हुआ, इसके अंदर कुछ रूह है, आत्मा है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु की ज्योति है, प्रभु की श्रुति है। जब ये अनुभव होता है तो फिर ये भी अनुभव हो जाता है, अगर मेरे अंदर है तो औरों में क्यों नहीं। और वो जो अनुभव अपने अंदर प्रभु के प्रेम का है, वो हमें औरों के अंदर भी प्रभु के रूप को दर्शाता है। और जब वो अनुभव होता है तो फिर हर एक से हमें लगाव हो जाता है। इसीलिए जब हम महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ओर से प्रेम हर एक के लिए आता है ज्यादा, सिर्फ उनके लिए नहीं जो उनके रिश्तेदार थे या उनकी फेथ के थे या रिलीजन के थे या उनके नजदीक रहते थे। जो भी किसी पूर्ण महापुरुष के पास गया, चाहे वो किसी भी अवस्था का हो, किसी भी कल्चर का हो, वो इन महापुरुषों से प्रेम ही पाएगा। और उस प्रेम का अनुभव करते हुए हम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाते हैं। तो बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि जिंदगी का मकसद है कि हम अपने निज धाम सचखंड में पहुंचे। गुरबानी में भी आया है, तुम घर आओ मेरे मीत। बार 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 यही समझाया जाता है कि हम अपने घर से बिछड़ गए हैं। पिता परमेश्वर हमें नजदीकी दे रहे हैं, हमें दर्शाते हैं अपने आप को, हमें समझाते हैं कि हे मित्र तुम अपने घर वापस लौटो, इस दुनिया को अपना घर मत समझो, ये माया की दुनिया है। यहां जो हम देखते हैं वो असली नहीं, और उस उलझन में जितना हम फंसते चले जाते हैं उतना ही हम असलियत से दूर जाते हैं कि हमारा असली धाम सचखंड में है, सच्चाई के खंड में है, और वहां पर हम सब जा सकते हैं। ये बार 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 हमें महापुरुष समझाते हैं कि हम कदम उठाएं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। रुकावटें मन माया की बहुत आएंगी, क्योंकि मन नहीं चाहता, काल नहीं चाहता कि हम अपने घर की ओर कदम बढ़ाएं। वो तो चाहता है कि हम इस माया की दुनिया में, इसकी दलदल में और फंसते चले जाएं। लेकिन हमें ये जानना है कि जिंदगी का मकसद क्या है, हमने कदम उठाने हैं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हम समझाते हैं। हमें ध्यान दुनिया से हटाकर उनकी ओर करना है। बुल्ले शाह जो जब यंग थे, छोटे थे, वो चाह रहे थे, अपनी जवानी से ही उनकी लगन पिता परमेश्वर को पाने की थी। तो कभी एक जगह से कुछ सीखते थे, कभी दूसरी जगह से सीखते थे, लेकिन उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी। तो किसी ने कहा कि इनायत शाह हैं, इनके पास जाओ। वहां गए तो देखा वो तो माली थे, गार्डनर थे। तो वो ऐसा जमाना था जब एक शिष्य किसी गुरु के पास जाता था तो नाम की देन बड़ी मुश्किल से मिलती थी, उनको किसी न किसी काम में लगा दिया जाता था। जो अब्राहम था, जो बल्ब बुखारा का राजा था, कबीर साहब ने उसको 12 साल के बाद नाम की देन दी। तो जब बुल्ले शाह इनायत शाह के पास गया तो उन्होंने उसे काम पे लगा दिया कि कैरी में यहां से ये काम करो, यहाँ पे फूल लगा दो, यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे। तो एक दिन गुर्रा, 2 दिन गुर्रे, 1 हफ्ता गुर्रा, महीना हो गया, काम में लगा था। तो उसको लगा मैं तो पिता परमेश्वर को पाने के लिए आया हूं, मुझे क्या ही है, इन्होंने गार्डनिंग में लगा दिया। तो जैसे ही इनायत शाह पास कर रहे थे, उन्होंने बुल्ले शाह उनके पास गया, कहा मुझे पिता परमेश्वर के बारे में बताओ। तो उन्होंने हंस के कहा कि पिता परमेश्वर को पाना कौन सा मुश्किल काम है। कहा कि साईं दा की पावना इधरों पुटना तो लावना के
पिता परमेश्वर को पाना क्या मुश्किल है? जैसे तुम एक प्लांट को, एक पौधे को यहां से इस कैरी से निकाल के इस कैरी में लगाते हो, ऐसी जो तुम्हारा ध्यान है जो बाहर की दुनिया में लगा है, उसको उठा के यहाँ शिव नेत्र दर्शन द्वारा यहाँ पर टिको। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि अपने आप को सद्गुणों से भरें। दिल का हुजरा साफ कर, जो इनरमोस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट है उसको साफ करें, जिंदगी को सद्गुणों से भरें और रूहानी यात्रा पर जाएं। अंदर से क्लीनिंग हो, कैरेक्टर बेटर हो, एक ऐसी जिंदगी जिए जो सद्गुणों से भरी हुई हो। तभी जो हमारी जान की जान है, हमारी जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा, तभी उनसे मिलाप होगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जाना क्या? जान की जान। और ध्यान वो करोगे कहते कि ध्यान गैरों का उठा। इस बुक क्या, सुबह से शाम तक ध्यान हम क्या करते हैं? बच्चों के साथ क्या करना है, बिजनेस में क्या करना है, ऑफिस में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो गया, और वेदर कैसा है, बाहर की चीजों का ध्यान। ये सब गैर है। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो ध्यान प्रभु की ओर हो गए। तो प्रभु की ओर ध्यान कैसे करें? सिमरन करके। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। तभी यही समझाया जाता है कि दिन भर ज्यादा से ज्यादा समय हम सिमरन करने में लगे। जब भी कोई मेंटल एक्टिविटी ना कर रहे हो तो मन ही मन जाप करें, प्रभु के नाम का जाप करें, उसी को सिमरन कहा जाता है। जब हम सिमरन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है, और जितना ज्यादा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा उतना ही हम उनकी नजदीकी पाएंगे। तो अभ्यास करने का तरीका क्या है? शरीर को शांत करना, और वो हम कोई शांत जगह ढूंढ के अगर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो पांचों जो इंद्रियां इनको अंदर की ओर करना आसान है। लेकिन मुश्किल क्या है? मन को शांत करना। और मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं, ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। जब शरीर शांत होगा, ध्यान प्रभु की ओर होगा, तो अपने आप हमारी रूह सिमटेगी और हम प्रभु की नजदीकी पाएंगे। तो आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम इस जिंदगी के मकसद को सही तरीके से जाने। हम जाने कि हम प्रभु को पाने के लिए इस मानव चोले में आए हैं। प्रभु ने वो सब पदार्थ हमें दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हम अपने आप को सद्गुणों से भरें, रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करें, अपने सिमरन के जरिए मन को शांत करें, ताकि हमारी रूह, हमारी आत्मा इस शरीर के पिंजरे से उठ पाए और अंदर के मंडलों में उड़ान करती हुई अपनी मंजिल सचखंड तक पहुंच पाए।